सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी कोर्स में। टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन में बेसिकली फोटोग्राफी होता क्या है, वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सो नाउ यू टेल मी कि आपके हिसाब से जो फोटोग्राफी की बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कि लाइक इमोशंस क्लिक करना या फिर उसके साथ में लाइट को क्लिक करना, क्या होता है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है फोटोग्राफी इज अ वे टू कम्युनिकेट विद ओके। योर ऑडियंस, जो भी आपकी इंटेंडेड ऑडियंस है। तो हम्म। फोटोग्राफी, लाइक अ पिक्चर, बेसिकली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योरसेल्फ. दैट्स करेक्ट। वन. इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ अ वेरी डीपली कोडेड मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल जिनसे आप बात करना चाहते हो. तो वो करेक्ट। इमोशन करेक्ट। भी कैप्चर करता है, वो आपका व्यू पॉइंट भी कैप्चर करता है, वो आपका जिंदगी या दुनिया देखने का नजरिया भी कैप्चर करता है. एग्जैक्टली। बहुत And इम्पोर्टेंट है। जो आप अलग अलग प्रकार से इमोशंस आपके रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करता हूँ तो उसमें डिटेलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट की सही हम्म. इन्फॉर्मेशन आपकी जो आपके कस्टमर के थ्रू कन्वे हो रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ हम्म. वेडिंग फोटोग्राफी की, तो वेडिंग फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, उन लोगों के इमोशंस। क्योंकि शादी हम्म. ज़्यादातर लोगों की एक ही बार होती है। लाइफ में मेरे ही नहीं हुई, बट ज़्यादातर लोगों की एक ही बार होती है। सो उस केस में जो इमोशंस से बहुत मैटर करते हैं। करेक्ट। अगर लाइटिंग हम्म. थोड़ा इधर उधर है या मान के चले टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, दैट इज अगेन फाइन। बट सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको वो जो क्लाइंट आपको पे कर रहा है वो उनके लाइफ लॉन्ग मोमेंट्स क्लिप करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एंटायर सीन। मान के चलिए भाजी मंडी में हम्म. हूँ मैं या फूल के बाजार में हूँ, और वहाँ पे मैं कुछ शूट कर रहा हम्म. हूँ, तो मुझे वो स्टोरी टेलिंग दिखानी है। तो मैं उसमें मुझे अल्टरेशन नहीं करना है कुछ, एज इट इज जो नेचर है, वो जो स्ट्रीट है उसको मुझे कैप्चर करना है। ओके। जहाँ पे बात आती है अच्छा. फैशन हम्म. फोटोग्राफी की, कि फैशन फोटोग्राफी में ज्यादा करके क्या होता है, जो एक्चुअल मॉडल है उस एक्चुअल मॉडल की जो खूबसूरती है उसको और ज्यादा कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर लाइट्स, हम्म. विद द हेल्प ऑफ मेकअप, विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट, विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम, उन सब के साथ में आप उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ हम्म. डेंटल फोटोग्राफी की, जहाँ पे जो डॉक्टर लोगों ने काम किया होता है पेशेंट का दांतों के अंदर, उसकी आप फोटोग्राफी करते हो कि एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट हुआ है उस ट्रीटमेंट को सही प्रकार से आपकी इमेजेस में दिखाना है एज इट इज। तो वो आपका, क्योंकि हर फोटोग्राफी का एक जो उद्देश्य होता है वो सेम होता है कि आप रियलिटी दिखाइए, लेकिन कुछ ऐसे जॉनर है जहाँ पर आपको ब्यूटीफाई करना पड़ता है। नेचर फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ में एज इट इज आप जैसे होते हो वैसे कैप्चर करते हो, फिर उसको ब्यूटीफाई करके दिखाते हो। सो अगर हम लोग सबको सम अप कर ले, सो फोटोग्राफी एग्जैक्टली क्या है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का फोटो क्लिक करते हो तो सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा ना वहाँ पे। सब्जेक्ट तो आपकी कैमरा के हम्म. अंदर नहीं आने वाला है, सब्जेक्ट एज इट इज है। आप सिर्फ उसकी एक रेप्लिका क्रिएट कर रहे हो आपके कैमरा के अंदर, जो कि क्रिएट हम्म. हो रही है एक्शन ऑफ लाइट से। मतलब कि क्या, जैसे अभी आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैंने वहां पर एक लाइट लगाया हुआ है। अभी हालांकि मुझे लाइट सेटअप करना है यहाँ पे, बिकॉज यह साइड थोड़ा डार्क हो रहा है। सो आने वाले एक हफ्ते के अंदर आई विल क्रिएट एंटायर लाइट सेटअप ओवर हियर। तो लाइट जो आपके मेरे चेहरे पे पड़ रहा है, वो लाइट हम्म. ट्रांसफर होकर कैमरा के अंदर आ रहा है। करेक्ट। हम्म. एंड वो जो कैमरा के अंदर आने वाला लाइट है वो आपको एक इमेज बनाकर मेरे आपके लैपटॉप के सामने दिखा रहा है। सो बेसिकली हम्म. photography, what exactly it means, so photography is a process of recording the image of an object। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज आप रिकॉर्ड करते हो थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट। किस प्रकार से एक्शन ऑफ लाइट, मतलब क्या, कि कैमरा के अंदर लाइट आएगा और लाइट रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल। हम्म. कैमरा के अंदर हम्म. लाइट आया और रिकॉर्ड हो गया थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट ऑन द लाइट सेंसिटिव मटेरियल। अब लाइट सेंसिटिव मटेरियल एग्जैक्टली क्या होता है, तो सिंपल हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। फिल्म रोल आपने देखे थे पहले वाले कैमरास के अंदर, करेक्ट। Yeah, I've तो seen उस that. वक्त मेमोरी कार्ड नहीं थे। उस वक्त हम लोग ये नहीं सोचते थे कि बाबा मुझे 64 GB का मेमोरी कार्ड लेना है या मुझे 128 का लेना है, नहीं ना। क्योंकि हम लोग सोचते थे कि वो रोल कितना होना चाहिए, कितने रोल्स लेके जाऊं, हम्म. क्योंकि एक रोल में सिर्फ 36 फोटोज ही कैप्चर होते थे। उसके बाद में रोल इज अनयूजेबल। तो वो हम्म. रोल्स का जो जमाना था उसको कहते थे फिल्म। ठीक है, क्योंकि वो फिल्म होती थी, उस फिल्म के ऊपर लाइट रिकॉर्ड होता था। लेकिन अब जब हम्म. बात करते हैं हम लोग इस डिजिटल एरिया की, तो डिजिटल एरा में जो इमेज आपका रिकॉर्ड होता है वो होता है कैमरा के सेंसर के ऊपर। ठीक है। सेंसर एक एलिमेंट होता है जो हम्म. आपके कैमरा के अंदर इनबिल्ट होगा, उस एलिमेंट के थ्रू आपकी लाइट रिकॉर्ड होती है। हम लोग इतना अंडरस्टैंड करेंगे, फाइन। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ।
पहला जो एस्पेक्ट होता है वो होता है टेक्निकल एंड सेकंड एस्पेक्ट होता है क्रिएटिव। टेक्निकल एंड क्रिएटिव दो एस्पेक्ट रहेंगे। टेक्निकलिटीज में क्या आएगा, जितनी सारे आपके कैमरा की सेटिंग्स है, आपके पास कैमरा कौन सा होना चाहिए, फ्लैश कौन सा होना चाहिए, क्रिएटिवनेस क्या होनी चाहिए, सॉरी क्रिएटिव नहीं, टेक्निकलिटीज में फ्लैश की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, लाइट कैसे लगाना है, स्टैंड कौन सा यूज करना है, मेमोरी कार्ड कौन सा चाहिए, लेंस कौन सा यूज करना है, ये सारी चीजें आपकी आएंगी, दैट इज इन टेक्निकल एस्पेक्ट। करेक्ट, टेक्निकलिटीज में, जिसमें आप बोल सकते हो कि अगर आप साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो कैसे टेक्निकल घुसे होते हैं बहुत सारा, तो एक्चुअल में जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली उन इमेजेस को क्रिएट करने के पीछे एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर शॉट पे जो सेटिंग्स आपका कैमरा यूज करने वाला है क्लिक करने के लिए, वो सेटिंग्स आपको उसको कमांड देनी पड़ेंगी मैनुअल मोड पे। करेक्ट, जो हम लोग सीखने वाले हैं। सो टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या आता है समझ में आ गया आपको, राइट? हाँ जी। परफेक्ट। अब बात करते हैं क्रिएटिव की। क्रिएटिव में क्या होता है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, दुनिया के टॉप के कैमराज आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद लाइन से लेंसेस मैंने आपको दे दिया, आपके पास लाइट्स वगैरह सब अवेलेबल है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक कला होती है, एक कला मतलब कि एक आर्ट का जो नज़रिया होता है ना देखने का, वो एक देखने का नज़रिया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर हम लोग 10 लोग एक जगह पे खड़े हैं सेम इक्विपमेंट्स के साथ में, सेम सिनारियो सब अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो टाइगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में लोग बहुत शूट करने के लिए जाते हैं, करेक्ट? ताडोबा वगैरह हर जगह पे, बहुत जगह पे टाइगर शूट करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर पर्सन एक ही प्रकार का टाइगर का शॉट क्लिक नहीं करता, बिकॉज हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है, जितने लोग उतनी अलग अलग सोच। तो क्रिएटिव में द आर्ट ऑफ कंपोजिंग गुड इमेजेस वो कवर होता है कि आपकी जो इमेज है उस इमेज को आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओगे, वो आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट में काउंट होता है। करेक्ट। तो हम दोनों को, हमको ये दोनों एस्पेक्ट्स लर्न करने हैं, टेक्निकल भी लर्न करना है और क्रिएटिव भी लर्न करना है। तो क्रिएटिव में क्या होगा, क्रिएटिव में आपका प्रोडक्ट जो है, आपका प्रोडक्ट फोटोग्राफी जॉनर था ना बेसिकली, आपको वही ज्यादा हाँ जी। जानना है ना। जी। तो प्रोडक्ट जी। फोटोग्राफी में आप जब देखोगे कि आपके प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, आपका जो हम लोग कहते हैं ना कि लाइटिंग, प्रोडक्ट की डिटेलिंग आपको कैसे शो करनी है, एक्चुअल यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट आपकी इमेज में कस्टमर को समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बैग का फोटो लेते ठीक। हैं तो बैग में 5-6 शॉट लेते हैं ताकि बैग का एक्चुअल यूज क्या होने वाला है, लेडीज बैग का, वो लेडीज को पता चल जाता है इमेजेस को देख के, तो उनका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया जो हमने डिस्कस किया? आया। ओके, 3 चीजें डिस्कस की। फोटोग्राफी इज एक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कैमरा के अंदर लाइट रिकॉर्ड हो जाता है। क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में ठीक है। टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी, आर्ट ऑफ कंपोजिशन आएगा, स्टोरी टेलिंग होगा, एंड क्रिएट टेक्निकल में सारी आपकी कैमराज की सेटिंग्स आएंगी।